आप देख रहे हैं इंडियन हॉरर टीवी अशोक कुमार के साथ। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो आइए बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। आनंद भगवान राम का एक बहुत बड़ा भगत था और इस दिवाली से पहले वह भगवान राम के भव्य मंदिर को देखने के लिए जाने का प्लान बनाता है। अपने दो दोस्तों के साथ यह विचार विमर्श करने के बाद वे दोनों सभी एक दिन फिक्स करते हैं अयोध्या जाने का। आनंद अपनी कार लेकर अपने दो दोस्त कुणाल और अभय के साथ अयोध्या की तरफ निकल जाता है। उन्होंने अपनी ज़रूरत का सारा सामान अपने साथ ले लिया था और वे इस ट्रिप को यादगार बनाना चाहते थे। रात में साथ में मस्ती मजाक करते हुए सभी दोस्त जा रहे थे और उन सभी के चेहरे पर अयोध्या जाने की खुशी साफ दिखाई दे रही थी। आनंद ड्राइव कर रहा था और अभय उसके पास बैठा हुआ था और पीछे की सीट पर कुणाल बैठा हुआ था। तीनों दोस्त पूरा दिन मौज मस्ती में निकाल देते हैं और अब रात का समय था। दिन में काफ़ी जगह रुकने के कारण और खाना खाने के कारण उन्हें इतनी देर हो चुकी थी। अब रात काली और अंधेरी थी, जिसमें उनकी कार अंधेरे को चीरते हुए सामने की तरफ भागे जा रही थी। तीनों दोस्त कार के अंदर बैठे हुए आपस में ही कुछ कानाफूसी कर रहे थे। उनकी कार अब एक खाली सुनसान सड़क पर चल रही थी। आनंद ड्राइव करते हुए अब बोर हो चुका था, परंतु वह जब अपने आसपास देखता है तो कुणाल और अभय दोनों खर्राटे पर कर सो रहे थे। वह सोच रहा था कि अब अभय या कुणाल में से किसी को ड्राइव करने के लिए कह दूंगा, क्योंकि पूरे दिन की थकान के कारण वह अब ज़्यादा देर ड्राइव नहीं कर पा रहा था। पर उन दोनों को सोता देखकर उसने उन्हें कुछ भी नहीं कहा। वह सामने की तरफ देखते हुए कार को अपनी लिमिटेड गति पर चला रहा था। कुछ दूर जाने के बाद ही उसे सामने सड़क के बीचों बीच एक बूढ़ा दिखाई देता है। वह बिल्कुल बीच में सड़क के चल रहा था। काफ़ी दूर से ही आनंद कार का हॉर्न बजाते हुए उस बूढ़े को चेतावनी दे रहा था, परंतु बार बार हॉर्न देने के बावजूद वह बूढ़ा टस से मस नहीं हो रहा था। कार अब उस बूढ़े के पास आ चुकी थी। आनंद हॉर्न पे हॉर्न दिए जा रहा था, परंतु बूढ़े पर तो जैसे इसका कोई असर ही नहीं हो रहा था। बार बार हॉर्न देने के कारण अभय और कुणाल की भी नींद टूट जाती है और वे दोनों अपनी आंखें मलते हुए कहते हैं, अरे भाई, क्या हो गया? बार बार हॉर्न क्यों दे रहा है? कुणाल आनंद से अपनी नींद टूटने का कारण पूछता है। तभी आनंद सामने इशारा करते हुए कहता है, अरे भाई, ये बूढ़ा देख यार, कब से हॉर्न दिए जा रहा हूँ, परंतु यह है कि सामने से हट ही नहीं रहा। कुणाल और अभय जब सामने देखते हैं तो वह बूढ़ा अभी भी सड़क के बीचों बीच चले जा रहा था। हॉर्न का उस पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। कुणाल को यह देखकर गुस्सा आ रहा था। वह अभय आनंद से कहता है, आनंद, तू कार रोक। उसके कहने पर आनंद कार को रोकता है। कुणाल झट से कार का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल जाता है और उस बूढ़े की तरफ बढ़ने लग जाता है। वह उस बूढ़े के पास जाता है और उसके कंधे पर हाथ रखता है, परंतु कुणाल के होश उड़ गए थे। वह जैसे ही उस बूढ़े के कंधे पर हाथ रखता है कि अचानक से वह बूढ़ा वहाँ से गायब हो जाता है। उस बूढ़े को अचानक से वहाँ से गायब होता देखकर कुणाल मानो बर्फ की तरह
वहीं पर जम चुका था। उसका हाथ वहीं पर ठहर चुका था। उसके हाथ पांव इतनी तेजी से कांपे जा रहे थे कि वह सोच भी नहीं सकता था। पीछे कार में आनंद और अभय का भी हाल बिल्कुल ऐसा ही था। उन दोनों की भी आंखें फटी की फटी रह गई। तभी आनंद और अभय दोनों कार से बाहर निकलते हैं और कुणाल के पास जाते हैं। आनंद कुणाल के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, भाई आनंद, जल्दी चल यहाँ से, यहाँ ज़्यादा देर रहना ठीक नहीं है। ऐसा कहकर वे कुणाल को ले जाकर कार में बैठा देते हैं और तीनों कार में बैठकर आनंद कार को तेजी से आगे बढ़ाता है। वे कुछ दूर चले ही थे। अब माहौल बिल्कुल शांत था। कुणाल भी अब थोड़ा रिलैक्स महसूस कर रहा था। परंतु इतने में ही वह बूढ़ा आनंद को फिर से सड़क पर चलता हुआ दिखाई दिया। बूढ़े को देखकर आनंद वहीं पर कार के ब्रेक लगा देता है। आनंद को कार के ब्रेक लगाता हुआ देखकर कुणाल और अभय भी सामने देखते हैं तो उन दोनों के भी होश उड़े के उड़े रह जाते हैं। जब कुणाल देखता है कि आनंद सीट पर बैठा थर-थर काँप रहा था और उसे देखकर लग रहा था कि अब वह कार ड्राइव नहीं कर पाएगा, तो कुणाल आनंद से कहता है, भाई आनंद, तू पीछे बैठ जा, अब तू थक गया होगा, कार को मैं ड्राइव करता हूँ। ऐसा कहकर कुणाल स्टीयरिंग संभाल लेता है और कार को उस बूढ़े के ऊपर चढ़ाने के लिए तेजी से भगाता है, क्योंकि कुणाल को लगता है कि वह कोई अदृश्य शक्ति है जो उनके साथ छल कर रही है। परंतु कुणाल जैसे ही उस बूढ़े को टक्कर मारता है कि एक जोर से आवाज़ होती है। उस आवाज़ को सुनकर तीनों दोस्त इतने ज़्यादा डर चुके थे कि कुणाल झट से ब्रेक लगाता है। वे तीनों बस अपने मन में यही सोच रहे थे कि उन्होंने किसी को अपनी कार से उड़ा दिया है। तीनों एक दूसरे की तरफ फटी आंखों से देखे जा रहे थे। कुणाल बाहर निकलता है और पीछे पीछे अभय और आनंद भी कार के बाहर निकलते हैं। वे कार के इर्द गिर्द नीचे ऊपर चारों तरफ देखते हैं, परंतु उन्हें कोई भी वहाँ पर दिखाई नहीं देता। परंतु कुणाल कहता है कि यार, इतनी ज़ोर से लगने की आवाज़ आई थी जैसे सच में किसी का एक्सीडेंट हो गया हो, परंतु यहाँ पर तो हमें कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। आनंद कुणाल से कहता है, भाई ये हमारे साथ छल हो रहा है, ये ज़रूर कोई छला हुआ है, चल यहाँ से। ऐसा कहकर तीनों वापस से कार में बैठ जाते हैं। आनंद पीछे की सीट पर बैठा हुआ था और कुणाल कार को फिर से भगाने लगता है। कुछ देर बाद जब आनंद की नज़र साइड वाली खिड़की के ग्लास पर जाती है तो उसके पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि उनकी कार के बगल में वह बूढ़ा तेजी से दौड़े जा रहा था। इतनी गति में कार होने के कारण भी वह बूढ़ा उनके कार के बिल्कुल बराबर में दौड़ रहा था। आनंद उस बूढ़े को ऐसे अपनी कार के साथ दौड़ता हुआ देखकर थर थर काँप रहा था। वह कुछ बोलने की हालत में भी नहीं था। काफ़ी देर से आनंद की कोई भी आवाज़ न आने के कारण अभय पीछे मुड़कर आनंद को देखता है तो वह देखता है कि आनंद खिड़की की तरफ कुछ देखे जा रहा है। उसकी नज़रों का पीछा करते हुए वह जैसे ही खिड़की की तरफ देखता है तो उसके होश भी उड़े के उड़े रह जाते हैं। वह बूढ़ा कार के साथ दौड़े जा रहा था, परंतु अचानक से वह बूढ़ा कार की खिड़की से चिपक जाता है और कार के गिलास को जोर जोर से पीटने लग जाता है। आनंद और अभय दोनों इतने ज़्यादा डर चुके थे कि कोई सीमा नहीं थी। तभी वह कुणाल को बताता है, कुणाल भाई, देख ज़रा, वो बूढ़ा कार की खिड़की से चिपका हुआ है। उसकी बात सुनकर जब कुणाल साइड मिरर से देखता है तो उसके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह बूढ़ा
कार की खिड़की से चिपका हुआ लगातार गिलास को पीटे जा रहा था। बार बार गिलास के पीटे जाने के कारण अब गिलास में दरारें आने शुरू हो गई थी। तभी तीनों दोस्त देखते हैं कि कार के आसपास बहुत सारे साए मंडराने लग गए थे और वे सभी लगातार कांच को पीटे जा रहे थे। बार बार कांच पर वार होने के कारण अब खिड़की के कांच चटकना शुरू हो गए थे। तीनों दोस्तों की धड़कनें मानो थम सी गई हो। आसपास से कुत्तों और लोमड़ियों के रोने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही। माहौल बिल्कुल ही डरावना बन चुका था। तभी आनंद को याद आता है कि उसके डैशबोर्ड में वह भगवान राम की मूर्ति हमेशा रखता है। वह कुणाल से कहता है, कुणाल भाई, डैशबोर्ड में से जल्दी भगवान राम की मूर्ति निकालो। उसकी बात सुनकर कुणाल जल्दी से डैशबोर्ड की तरफ देखता है और उसे खोलता है तो अंदर से भगवान राम की एक छोटी सी मूर्ति बाहर निकलती है। वह उसे आनंद के हाथों में दे देता है। आनंद भगवान की राम की मूर्ति को पकड़कर जय श्री राम के नारे लगाने लग जाता है। उसके साथ ही अभय और कुणाल तीनों लगातार जय श्री राम का नाम जपे जा रहे थे। अचानक ही उन सभी के अंदर एक सकारात्मक अनुभूति या शक्ति उनके अपने अंदर महसूस होने लग गई थी। भगवान राम के उस मंत्र में इतना सकारात्मक माहौल था कि वह सभी काली शक्तियाँ जो कार के आसपास चिपकी हुई थी धीरे धीरे वहाँ से गायब होने लग जाती है। सभी दोस्त अपनी आंखें को बंद कर बस भगवान राम के नाम को लगातार जपे जा रहे थे। कुछ देर बाद वे सभी जब अपनी आंखें खोलते हैं तो देखते हैं कि अब उनके चारों तरफ कोई भी नहीं था। कांच में बस दरारें थी, उनके अलावा उनकी कार के आसपास कोई भी नहीं था। तीनों के जहन से अब डर निकल जाता है। वे तीनों भगवान राम का शुक्रिया अदा करते हैं और उसकी मूर्ति को वापिस से डैशबोर्ड पर रखते हैं और वहाँ से कार को स्टार्ट कर निकल जाते हैं। वे जब अयोध्या पहुँचते हैं तो तीनों दोस्त भगवान राम की भव्य मूर्ति के सामने नतमस्तक हो जाते हैं और भगवान राम के इतने भव्य मंदिर को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। दोस्तों, यदि हम कोई शुभ कार्य के लिए निकलते हैं तो भगवान भी उसमें हमारा साथ देते हैं। यह भगवान श्री राम की ही लीला थी कि तीनों दोस्त उस खौफनाक छलावे से बचकर निकल चुके थे। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई स्टोरी है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी पर भेजिए। जल्द ही मिलते हैं एक और डरावनी और खौफनाक कहानी के साथ।